अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अनीला नवाज। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था लास्ट चैप्टर अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का, मार्केट स्ट्रक्चर और फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर हमारे पास जितनी भी फॉर्म्स हैं मार्केट की, उनको उनके फीचर्स को और उनके डेफिनेशंस को और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले फॉर्म है मार्केट की, परफेक्ट कंपटीशन की, उसको हम डिटेल जो है डिस्कस करेंगे उसकी कि बेसिकली होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और इसके अलावा इसके हमारे पास जो डिमांड कर्व है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो किस तरह का होगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पिछली वीडियो के अंदर हम डेफिनेशन इसकी देख चुके हैं, तो अभी हम उसको रिकॉल करते हैं कि क्या है। इट रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। हमारे पास जो नंबर ऑफ बायर्स हैं वो लार्ज होंगे और सेलर्स भी, डीलिंग इन ए होमोजिनस प्रोडक्ट। जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी वो बिल्कुल सेम होगी, 100% जो है वो सेम होगी, आइडेंटिकल होगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट, मतलब फिक्स्ड प्राइस होगी। जो सेलर्स होंगे वो प्राइस टेकर होंगे, उसके अलावा जो प्रोडक्ट होगी वो होमोजिनस होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। उसके अलावा जो सेलर्स और बायर्स हैं वो लार्ज नंबर में होंगे। तो अगर हम रियलिटी की बात करें तो जो परफेक्ट कंपटीशन है, इस तरह की सिचुएशन मार्केट के अंदर एग्जैक्टली एग्जिस्ट तो नहीं करती, लेकिन अगर हम इसकी बिल्कुल क्लोज, अगर इसके जो इस तरह की जो हमारे पास फॉर्म है इसकी क्लोज एग्जांपल लें, एग्जैक्ट एग्जांपल तो नहीं, अगर क्लोज हो तो हम एग्रीकल्चरल गुड्स की ले सकते हैं। जैसे हम इसके अंदर वेट की बात कर सकते हैं, वीट जो है वो सेम होगी और उसकी प्राइस क्या होगी मार्केट के अंदर सेम होगी, लेकिन अब तो वीट के अंदर भी डिफरेंट वैरायटीज जो है वो अवेलेबल है। लेकिन अगर हम इसकी क्लोज एग्जांपल कहें तो हमारे पास ये एग्रीकल्चरल गुड्स की ही बन सकती है। तो परफेक्ट कंपटीशन बेसिकली ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन को हमने देख लिया, एग्जांपल। नेक्स्ट जो हम इसके फीचर्स हैं और उन फीचर्स की जो इम्प्लीकेशंस है या इफेक्ट क्या होता है उसको हम डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे हम जो है परफेक्ट कंपटीशन, उसके फीचर्स क्या है उनकी बात कर लेते हैं और उन फीचर्स का इफेक्ट क्या होगा मार्केट के ऊपर उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले फीचर की अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। जो हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। कोई ना एक सेलर होगा बल्कि ना ही एक बायर होगा, बल्कि लार्ज नंबर में होंगे। उसकी वजह से जो इफेक्ट होगा मार्केट के ऊपर या इम्प्लीकेशन क्या होगी कि जो प्राइस है फिक्स्ड प्राइस प्रीवेल करेगी मार्केट के अंदर, क्योंकि सेलर्स भी ज़्यादा है और बायर्स भी ज़्यादा है। इसकी वजह से जो प्राइस है वो फिक्स्ड रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास फीचर है वो क्या है, होमोजिनस प्रोडक्ट। जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर वो 100% क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। 100% आइडेंटिकल होने की वजह से क्या होगा कि सेलर जो है वो उनकी प्रोडक्ट किसी दूसरे सेलर से डिफरेंट नहीं है। एक सेलर की जो प्रोडक्ट है वो सेम वही है जो दूसरे की है, तो इस वजह से वो 100% आइडेंटिकल होने की वजह से उसकी प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। तो इसका जो इफेक्ट आएगा मार्केट के ऊपर या इम्प्लीकेशन उसकी क्या होगी कि प्राइस क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। सेम इसी तरह अगर हम इसका थर्ड फीचर की बात करेंगे, हमारे पास थर्ड फीचर क्या है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, उसके अंदर क्या है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। जो हमारे पास फर्म्स हैं वो फ्रीली एंटर या एग्जिट कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम अगर इसको एक डायग्राम की मदद से बना के देखें तो हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक मार्केट है, इसके अंदर ये हमारे पास डिफरेंट क्या है, सेलर्स हैं जो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, किसी भी गुड को या सर्विस को। अब यहाँ पे क्या है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। अब यहाँ पे अगर जो बायर के हमारे पास यहाँ पे जो ऑलरेडी सेलर्स हैं उनको क्या हो रहा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, उनको जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल नहीं है बल्कि नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो बायर बाकी सेलर्स हैं वो देखेंगे कि यहाँ पे तो इस गुड के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, एंट्री मार्केट के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। जब मार्केट के अंदर एंट्री ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ सेलर्स क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। जब नंबर ऑफ सेलर्स हमारे पास इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे पास डिमांड है, डिमांड तो सेम रहेगी, डिमांड तो चेंज नहीं हो रही। जो बायर्स हैं वो तो उतने ही हैं, अब सेलर्स बढ़ गए हैं तो बायर्स तो डिमांड उतनी ही रखेंगे। तो सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से और डिमांड जो है वो सेम रहेगी, तो इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, उनको अपनी प्राइस को कम करना पड़ेगा ताकि वो अपनी जो गुड है उसको सेल कर सके। जब प्राइस कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा,
प्रॉफिट यहाँ पे एबनॉर्मल नहीं रहेगा, दोबारा कहाँ पे आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगा। क्योंकि जो नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था वो तब हो रहा था जब सेलर हमारे पास कम थे, अब ऊपर से और सेलर आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे अब सेलर्स बढ़ गए हैं और जो बायर्स है वो तो सेम है, तो हमारे पास एबनॉर्मल प्रॉफिट की बजाय क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे एंट्री क्या है, फ्री है। कोई भी सेलर देखेगा कि यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो फ्रीली एंटर हो सकता है मार्केट के अंदर और उस गुड को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। अब यहाँ पे अगर क्या हो रहा होगा, एबनॉर्मल लॉसेज हो रहे होंगे फर्म्स को, तो एबनॉर्मल लॉसेज में फिर क्या होगा कि यहाँ से जो एग्जिट है वो क्या है, फ्री है। तो जो यहाँ पे हमारे पास फर्म्स हैं वो फ्रीली क्या कर सकती हैं, एग्जिट कर सकती हैं। जब वो फ्रीली एग्जिट कर सकती हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जब ज़्यादा सेलर्स यहाँ से निकल जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, तो जो हमारे पास सेलर है वो पीछे कम बचेंगे। तो जब हमारे पास सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉफिट है सेलर का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वो अब नॉर्मल लॉसेस की बजाय कहाँ पे आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर। तो इसलिए फ्री एंट्री और एग्जिट की वजह से हमारे पास जो फ्रीडम है एंट्री और एग्जिट की, उसकी वजह से क्या है कि जो प्रॉफिट्स होंगे वो नॉर्मल होंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या फिर एबनॉर्मल लॉसेस नहीं होंगे बल्कि नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। इसकी इम्प्लीकेशन हमारे पास क्या आ जाती है, नॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन के अंदर तो मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, जब फर्म्स देखेंगे कि यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहे होंगे तो लॉन्ग रन के अंदर मजीद फर्म्स एंटर हो जाएंगी मार्केट के अंदर, और इसी तरह लॉन्ग रन में क्या हो सकती है, एग्जिट भी वो कर सकती हैं। तो लॉन्ग रन के अंदर हमें क्या मिलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स। इसी तरह अगर हम इसके फोर्थ फीचर की बात करें तो वो क्या है, हमारे पास परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। जो हमारे पास बायर्स और सेलर्स हैं उनके पास परफेक्ट नॉलेज है, किसी भी प्रोडक्ट जो भी वो सेल कर रहे हैं गुड या सर्विस का, उनके पास परफेक्ट नॉलेज है। बायर्स जानते हैं कि ये जो हमारे पास मार्केट के अंदर गुड अवेलेबल है ये हर सेलर के पास सेम अवेलेबल है। तो अगर एक सेलर उसको ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो उसको छोड़ के किसी दूसरे सेलर से वो परचेज कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे पास सेलर्स हैं उनको भी इस चीज़ का आइडिया है कि जो उनके पास गुड है वो सेम है, वो किसी दूसरे मतलब जो सेलर है उससे डिफरेंट नहीं है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, प्राइस विल रिमेन सेम, क्योंकि हमारे पास सेलर क्या है, प्राइस टेकर। यहाँ पे प्राइस मेकर हमारे पास कौन है, प्राइस मेकर हमारे पास कौन है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री यहाँ पे हमारे पास प्राइस मेकर है, और जो प्राइस टेकर है वो हमारे पास कौन है, सेलर। इंडस्ट्री अगर हम बात करें कि यहाँ पे इंडस्ट्री हमारे पास क्या है, तो किसी भी हम इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं। जैसे हम क्लॉथिंग इंडस्ट्री की एग्जांपल लें तो जो भी एक इंडस्ट्री क्लॉथ प्रोड्यूस करिए फिर आगे वो फर्दर सेलर्स को दे रही है सेल करने के लिए, तो वो हमारे पास क्या होगी, एक इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री क्या करिए, फिर उस क्लॉथ की एक प्राइस मेक करिए कि इससे ज़्यादा प्राइस सेलर चार्ज नहीं कर सकते, तो इंडस्ट्री प्राइस मेकर होगी। और जो हमारे पास सेलर है या फिर जो इंडिविजुअल फर्म्स हैं वो हमारे पास क्या है, प्राइस टेकर है। तो यहाँ पे जब हमारे पास परफेक्ट नॉलेज होगा अमंग बायर्स और सेलर्स में, तो फिर हमारे पास क्या होगा, प्राइस विल रिमेन सेम। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फिफ्थ फीचर की जो हमारे पास परफेक्ट कॉम्पिटिशन का है, तो वो क्या है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग कॉस्ट। जैसे हमने बात की कि जो हमारी प्रोडक्ट होगी वो 100% आइडेंटिकल होगी। 100% जब आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगी तो उसको एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सेलर को पता है कि जो हमारे पास गुड है वो किसी दूसरे सेलर से डिफरेंट नहीं है, सेम हमारी जो गुड है वो सेम है। अगर हम इसकी एग्जांपल में बात करें तो हम फोटोकॉपी शॉप्स की बात कर सकते हैं कि जो भी फोटो स्टेट वाली शॉप्स हैं वो कहीं पे भी अपनी जो दुकान का या शॉप का जो पेनाफ्लेक्स है या बैनर है वो हर जगह नहीं लगाएंगे कि मतलब हमारे पास इस तरह की फोटोकॉपी अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। वो अगर लगाएंगे तो सिर्फ अपनी शॉप के बाहर लगाएंगे, उसके अलावा वो कहीं पे भी उसको एडवर्टाइज नहीं करेंगे, ना स्क्रीन्स के ऊपर या ना फिर कहीं और मॉल्स के बाहर, कहीं भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे तरह की सेम जो सर्विसेज हैं वो किसी दूसरे सेलर के पास भी अवेलेबल है। इसलिए उसके वो जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है उसके ऊपर वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगाएंगे। इसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारे पास मैन्युफैक्चरर है वही सेलर ऑफ दी गुड है। जैसे अगर हमने फोटोकॉपी शॉप की बात की
तो फोटोकॉपी शॉप ओनर क्या करेगा, एक मशीन खरीदेगा और उसी के ऊपर वो कॉपीज करके अगर देता जाएगा तो उसके पास जो मशीन है वही उसकी क्या है, एक सोर्स है उसकी गुड को प्रोड्यूस करने का। तो उसके ऊपर उसको कोई ट्रांसपोर्ट चीज़ नहीं करनी पड़ी, बस उसने एक दफ़ा मशीन रख ली तो उसके ऊपर वो कॉपीज करता जाएगा और सेल करता जाएगा। तो इसलिए इसमें हमारे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होती। तो इसकी वजह से भी हमारे पास प्राइस क्या है मार्केट के अंदर सेम रहेगी। तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के। तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो है सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से आपके पास आ जाएं। नेक्स्ट हम जो है ना वो डिमांड कर्व की परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बात करेंगे कि डिमांड कर्व हमारे पास जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किस तरह का होगा। नेक्स्ट अगर हम डिमांड कर्व की परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डिमांड कर्व किस तरह का होगा। जैसे हमने पीछे देखा कि जो हमारे पास इंडस्ट्री है वो क्या है, प्राइस मेकर है, और सेलर क्या है, प्राइस टेकर है। तो इसलिए अगर हम बात करें कि हमारे पास जो इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो किस तरह का होगा, ये हमारे पास क्या है, डिमांड कर्व, और ये सप्लाई कर्व है। तो कोई भी मतलब सेलर्स या फिर जो बायर्स है वो किस प्राइस के ऊपर अपनी गुड को सेल या परचेज करना चाहेंगे, वो कोई ऐसी प्राइस होगी जिसके ऊपर दोनों क्या हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हो, दोनों एग्री कर रहे हो उसके ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कहाँ पे है, इस पॉइंट के ऊपर। ये इस प्राइस के ऊपर बायर्स जो है वो उतनी क्वांटिटी खरीदना चाह रहे हैं जितनी के सेलर्स बेचना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इसके ऊपर हमारे पास ये प्राइस है। तो ये हमारे पास क्या है, एक इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है। तो इसी तरह जो हमारे पास आ जाएगा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर डिमांड कर्व, उसकी शेप क्या होगी, हॉरिजेंटल होगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। क्योंकि जो हमारे पास प्राइस है वो मार्केट के अंदर क्या करेगी, सेम प्रीवेल करेगी, प्राइस के अंदर चेंज नहीं आएगा। तो जब प्राइस यहाँ पे हमारे पास सेम रहेगी तो डिमांड कर्व हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास अगर वो एक गुड सेल कर रहा है या 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, उसकी वजह से प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, प्राइस हमारे पास क्या है, सेम है। तो जब हमने रेवेन्यू के टॉपिक को डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारे पास प्राइस है वो किसके इक्वल होती है, एवरेज रेवेन्यू के इक्वल। जब P इज इक्वल टू AR होगा तो हमारे पास AR किसके इक्वल होगा, MR के। क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास क्या होता है, एडिशनल जो प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू हमें मिलता है किसी एक एडिशनल यूनिट को परचेज करने से। तो अब यहाँ पे अगर हम पहले 1 यूनिट परचेज करेंगे तो हमारी प्राइस क्या है यहाँ पे 5, तो प्रॉफिट P या रेवेन्यू हमारे पास क्या है 5। इसी तरह जब सेकंड जो है वो सेल करेंगे तो भी 5, एडिशन कितना हो रहा है 5 का, फिर थर्ड पे भी एडिशन 5 का, फोर्थ पे भी एडिशन 5 का। तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास क्या है, डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास डिमांड कर्व किसके इक्वल है, हमारे पास इलास्टिसिटी डिमांड कर्व की क्या है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी क्यों है, क्योंकि हमारे पास अगर स्मॉल चेंज आएगा प्राइस के अंदर तो लार्ज चेंज हमारे पास क्या होगा, डिमांड के अंदर आएगा। तो इसलिए इलास्टिसिटी जहाँ पे जो हमारे पास डिमांड कर्व की क्या है, वो इन्फिनिटी है। तो ये आज की वीडियो के अंदर हमने परफेक्ट कंपटीशन को देखा। अभी हमने इसके डिमांड कर्व को देख लिया कि उसकी शेप किस तरह की होगी, और इसके अलावा हमने उसके फीचर्स को देखा, उनकी इम्प्लीकेशंस को डिस्कस किया। तो आज की वीडियो के अंदर हमने परफेक्ट कंपटीशन को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो बाकी फॉर्म्स हैं मार्केट की, उनको 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।